दीवार आधी रात क्यों टूटी? बंटवारे की वो दीवार जब माँ की एक कराह ने ढहा दिया भाइयों का अहंकार। गांव के उस पुश्तैनी घर में आज सन्नाटा नहीं बल्कि ईंटों और सीमेंट का शोर था। रमेश और सुरेश जो कभी एक ही थाली में खाना खाते थे, आज अपने बाप दादा के घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी करवा रहे थे। छोटी सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ा कि बात बंटवारे तक आ पहुंची। घर के बीचों बीच खड़ी होती वह दीवार सिर्फ कमरों को नहीं बल्कि एक माँ के कलेजे को भी दो हिस्सों में बांट रही थी। सावित्री जी आंगन के एक कोने में बैठी अपनी धुंधली आंखों से उस दीवार को ऊंचा होते देख रही थी। रमेश ने उत्तर का हिस्सा लिया और सुरेश ने दक्षिण का, और उस बेबस माँ को हफ्तों में बांट दिया गया। 15 दिन बड़े बेटे के पास, 15 दिन छोटे के पास। दीवार पूरी हो गई। अब एक ही छत के नीचे दो चूल्हे जलते थे। रमेश और सुरेश एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं थे। अगर कभी नजर मिल जाती तो उसमें भाई का प्यार नहीं बल्कि एक अनकही नफरत होती थी। सावित्री जी का कमरा उस दीवार के बिल्कुल करीब था। वे अक्सर रात को दीवार के उस पार से आने वाली आवाजों को सुनकर मुस्कुरा लेती थी कि कम से कम उनके दोनों बच्चे ठीक तो हैं। रमेश के बच्चों को मना था कि वे चाचा के घर न जाएं, और सुरेश की पत्नी ने साफ कह दिया था कि ताऊ के घर से कुछ नहीं लेना है। घर की वह दीवार बच्चों के मन में भी नफरत के बीज बो रही थी। एक रात अचानक मौसम बदला, मूसलाधार बारिश होने लगी और कड़ाके की बिजली चमकने लगी। सावित्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सीने में तेज दर्द उठा। उस समय वह सुरेश के हिस्से में थी। सुरेश घबरा गया। बाहर इतनी बारिश थी कि शहर से डॉक्टर लाना मुमकिन नहीं था। घर में दवाइयां भी खत्म थी। दूसरी तरफ रमेश भी जाग रहा था। उसे दीवार के उस पार से अपनी माँ के कराहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह छटपटा रहा था, पर उसका अहंकार उसे दीवार लांघने से रोक रहा था। तभी सुरेश की आवाज आई, जो अपनी पत्नी से कह रहा था, माँ को बहुत दर्द है, पर रमेश भाई के पास जो पुरानी दवाई रहती थी वो कैसे लाऊं? रमेश से अब और रहा नहीं गया। उसने अपनी अलमारी से दवा की शीशी निकाली और बारिश में भीगता हुआ उस दीवार के पास गया। उसने दीवार के ऊपर से हाथ बढ़ाया और चिल्लाया, सुरेश ये दवा पकड़, माँ को जल्दी पिला। सुरेश ने ऊपर देखा। दीवार के उस पार उसका बड़ा भाई भीग रहा था, हाथ में दवा लिए। सुरेश ने तुरंत दवा ली और माँ को पिलाया। थोड़ी देर बाद माँ की सांसें सामान्य हुई। दोनों भाई उस आधी रात को दीवार के दोनों तरफ खड़े होकर भीग रहे थे। अचानक सुरेश ने एक ईंट उठाई और उस ताजा बनी दीवार पर दे मारी। रमेश ने भी उधर से कुदाल उठा ली। सुबह तक वह दीवार आधी गिर चुकी थी। गांव वालों ने देखा कि रमेश और सुरेश मिलकर उस मलबे को साफ कर रहे थे। सावित्री जी आंगन में बैठी थी। उनके दोनों बेटे उनके चरणों में थे। रमेश ने रोते घर तो बांट सकती हैं, पर भाई का खून नहीं। सावित्री जी ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, दीवार ने घर बांटा था। मेरी कोख से जन्मे दो भाइयों की जड़ें तो आज भी एक ही मिट्टी में ही हैं। उस दिन गांव ने देखा कि घर छोटा हो गया था क्योंकि दीवार हट चुकी थी, पर दिल बहुत बड़े हो गए थे। सीख, अहंकार की दीवारें अक्सर रिश्तों की गर्माहट को रोक देती हैं। मुसीबत के समय ईंट पत्थर काम नहीं आते, बल्कि वो अपना खून ही काम आता है, जिसे हम अक्सर पराया समझ बैठते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।